आज हम चुंबकत्व तथा द्रव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। परिभाषा। चुंबकीय पदार्थों जैसे कि लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करने की परिघटना चुंबकत्व कहलाती है। चुंबकत्व के गुणों से युक्त वस्तु चुंबक कहलाती है। किसी चुंबक में आकर्षण के दो केंद्र होते हैं जो इसके ध्रुव कहलाते हैं तथा इनका नामकरण उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में किया जाता है। चुंबक के परितः वह क्षेत्र जिसमें यह अन्य चुंबकों तथा लोहे से बनी वस्तुओं पर बल लगाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। छड़ चुंबक। छड़ के रूप में चुंबक जिसके दोनों सिरों पर एक एक चुंबकीय ध्रुव होता है छड़ चुंबक कहलाता है। छड़ चुंबक के मुख्य गुणधर्म निम्न हैं। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर यह इस तरह स्वयं को संरेखित करता है कि इसका एक सिरा पृथ्वी के उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर इंगित करता है। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित तथा समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। यह आकर्षण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथक्कृत चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता। चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्मों में पाए जाते हैं। चुंबक अनेक पदार्थों जैसे कि कोमल लोह, कोबाल्ट, निकेल और विविध लोह मिश्र धातुओं में चुंबकत्व प्रेरित कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र को रेखाओं से प्रदर्शित किया जा सकता है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्र होती है जिस पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदान करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे स्थानों पर प्रबल होता है जहां क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं और ऐसे स्थानों पर दुर्बल होता है जहां ये रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक दूर दूर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव संतत बंद लूप बनाती हैं। छड़ चुंबक एक धारावाही परिनालिका के रूप में। परिनालिका और छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न समान होते हैं। साथ ही परिनालिका स्वयं भी एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है जिसके एक ओर उत्तरी ध्रुव तथा दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव होता है। दो निकटस्थ परिनालिकाएं धाराओं की आपेक्षिक दिशाओं पर निर्भरता अनुसार एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती हैं। माना कि एक परिनालिका जिसकी लंबाई 2L और त्रिज्या R है उसमें धारावाही फेरों की संख्या N है जिसमें प्रत्येक I धारा वहन करता है। इस मूल लूप के कारण एक अक्षीय बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण μ0/4 पाई गुणे 2m/r घन होगा जहां m परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण है। यह छड़ चुंबक में दूरस्थ अक्षीय बिंदु पर के एकदम समान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। हम QM ध्रुव प्रबलता और 2L लंबाई की एक छड़ चुंबक पर विचार करेंगे जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के साथ एक कोण थीटा पर रखा है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दोनों ध्रुवों पर लगाया जाने वाला बल बराबर और विपरीत होने के कारण युग्म बनाता है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे उत्तोलक भुजा। उपरोक्त समीकरण में मानों को प्रतिस्थापित करते हुए हम बल आघूर्ण का मान mb sin थीटा प्राप्त करते हैं। सदिशीय रूप में इसे निम्नवत निरूपित किया जाता है। ताउ बराबर m तथा b का तिर्यक गुणनफल। यह चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली के एकदम समान है। क्षेत्र B में m द्विध्रुव आघूर्ण के साथ चुंबक द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक m.b का गुणनफल है। उदाहरण। आइए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव का एक उदाहरण देखें। 0.40 जूल प्रति टेस्ला चुंबकीय आघूर्ण का एक छोटा छड़ चुंबक 0.16 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह रखा है कि छड़ चुंबक का अक्ष
चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। चुंबक पर क्षेत्र द्वारा लगाए जाने वाले बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करें। आइए इसका हल देखें। यहां दिए गए मान है m बराबर 0.40 जूल प्रति टेस्ला, थीटा बराबर 30 डिग्री, b बराबर 0.16 टेस्ला। हम जानते हैं कि टाउ बराबर m और b का तिर्यक गुणनफल या परिमाण के संदर्भ में टाउ बराबर mb sin थीटा। उपरोक्त समीकरण में मानों को प्रतिस्थापित करने पर टाउ बराबर 0.40 गुणे 0.16 गुणे साइन 30 डिग्री। समीकरण परिकलित करने पर हम टाउ का मान 0.032 जूल प्राप्त करते हैं। अतः चुंबक पर क्षेत्र द्वारा लगाया जाने वाला बल आघूर्ण 0.032 जूल है। चुंबकत्व का गाउस का नियम। चुंबकीय फ्लक्स एक चुंबकीय क्षेत्र में एक परिकल्पित पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या की माप होती है। यदि एक समतलीय क्षेत्र A को घेरने वाला तार का लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है, तो लूप के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स फाई B डॉट A का गुणनफल होगा, जो BA cos थीटा के बराबर है, जहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र तथा लूप के तल पर लंब के बीच का कोण है। एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी यादृच्छिक बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स पृष्ठ पर समाकल होता है। फाई B बराबर B डॉट DA का संवृत्त समाकल। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम बताता है कि किसी बंद पृष्ठ से नेट चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। B डॉट DA का बंद समाकल शून्य होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर है। चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता। किसी पदार्थ के बड़े टुकड़े की चुंबकीय अवस्था इसके चुंबकन द्वारा अभिलाक्षणित होती है, जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। उनके संरेखण के अंश इन दोनों पर निर्भर होता है। चुंबकीय क्षेत्र को मुक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र के मुक्त स्थान की पारगम्यता के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। H बराबर B0 बटे म्यू0। चुंबकीय तीव्रता परिपथ की ज्यामिति तथा चालन धारा पर निर्भर करती है, लेकिन माध्यम पर नहीं। किसी चुंबकीय पदार्थ में कुल चुंबकीय क्षेत्र वाह परिपथ में चालन धारा तथा पदार्थ में विकसित सूक्ष्मदर्शीय धारा के कारण होता है। B बराबर B0 प्लस म्यू0 M। इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है। B बराबर म्यू0 गुणे H प्लस M। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण भी कहलाता है। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति M से H के अनुपात के रूप में व्यक्त की जाती है। यह इसकी माप है कि कोई पदार्थ H तीव्रता के वाह क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकित होने के प्रति कितना संवेदनशील है। M बराबर Xi तथा H का गुणनफल। पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म। पदार्थों को निम्न 3 श्रेणियों में व्यापक रूप से विभाजित किया जा सकता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकों द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं और इनमें वाह चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। पृथक परमाणुओं में उनका अपना कोई नेट चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता। चुंबकत्व M H के साथ रैखिक प्रकार से परिवर्तित होता है। M बराबर Xi H। चुंबकीय सुग्राहिता एक छोटी ऋणात्मक संख्या होती है और तापमान से स्वतंत्र होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कुछ कम होती है। अतिचालक आदर्श प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। अतिचालकों में आदर्श प्रतिचुंबकत्व की परिघटना मेसनर प्रभाव कहलाती है। अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकों द्वारा क्षीणतापूर्वक आकर्षित किए जाते हैं और जिनमें निम्न से उच्च चुंबकीय क्षेत्र में जाने की प्रवृत्ति होती है।
पृथक परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। सुग्राहिता एक छोटी धनात्मक संख्या होती है और यह परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। Xi बराबर C/T। आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कुछ अधिक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकों द्वारा प्रबलता पूर्वक आकर्षित किए जाते हैं और जिनमें उच्च से निम्न चुंबकीय क्षेत्र में जाने की प्रवृत्ति होती है। परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं जो स्वतः प्रवर्तित रूप से एक समान चुंबकत्व के आयतनों में व्यवस्थित होते हैं। M H के अनुक्रमानुपाती नहीं है। सुग्राहिता धनात्मक एवं काफी अधिक होती है लेकिन अधिक समय तक नियतांक नहीं रहती। Xi बराबर C/T-TC। आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से काफी अधिक होती है। वाह चुंबकीय क्षेत्र में लौह चुंबकीय पदार्थ रखे जाने पर 2 प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 1, आयतनों का घूर्णन, जिससे वे वाह क्षेत्र से अधिक निकट रूप में संरेखित हो जाते हैं। नंबर 2, उन आयतनों के आकार में बढ़ोतरी जो क्षेत्र से पहले से ही संरेखित होती है। स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक। जो पदार्थ लंबी अवधि तक अपने लौह चुंबकीय गुण बनाए रख सकते हैं वे स्थायी चुंबक कहलाते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए उच्च धारणशीलता वाले पदार्थों को चुना जाता है ताकि चुंबक प्रबल हो और उसकी निग्राहिता उच्च हो। उदाहरण के लिए इस्पात, एल्निको तथा कोबाल्ट स्टील। परिनालिकाओं को प्रायः वैद्युत चुंबक कहा जाता है। प्रायः लौह चुंबकीय पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता उच्च तथा धारणशीलता कम हो, प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए परिनालिका के अंदर रखे जाते हैं। विद्युत चुंबकों का निम्न में उपयोग किया जाता है। विद्युत घंटियां, ध्वनि आवर्धक, टेलीफोन डायाफ्राम, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI, भारी वस्तुएं उठाने वाली क्रेनें। स्थायी चुंबकों की तुलना में विद्युत चुंबकों के अनेक लाभ होते हैं। किसी विद्युत चुंबक के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव धारा उलटते हुए तुरंत परिवर्तित किए जा सकते हैं। प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या यह धारा परिवर्तित करते हुए चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ स्थिर नहीं है। यह पाया गया है कि पिछले कुछ मिलियन वर्षों के दौरान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अनेक बार प्रत्यावर्तित हुई है। चुंबकों को श्वेत रुधिर कणिकाएं कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जो अधिकांश रोगों में बढ़ जाती है। पक्षी लंबी दूरियों तक उड़ान भरने के समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने मूल स्थान तक पहुंचते हैं।